नरतर बाजे भज बदनामी राम मुख सुख देहि दयामी सहित सुभाव दो देखी देखी अकुलाई बारही बार स्नेह बस अब लक्ष्मण जी महाराज राम जी का आदेश पा गए हैं। राम का आदेश पा गए और आदेश पाकर एकदम प्रसन्न हो गए हैं और भागते हुए कि कहीं ऐसा न हो
कि मैं विलंब लगा दूं और इस बीच में कोई दूसरी घटना घट जाए। इसीलिए तेज भागते हुए माँ के पास जाते हैं और माँ के पास जाकर एक तो प्रसन्न भी है, अंदर से हर्षित है, लेकिन मुख मलिन है। दर्शन कीजिएगा कि ऐसी स्थिति जब हो तो क्या होता है कि अंदर से प्रसन्न भी है और दुखी भी है। इसके पहले बाबा ने कहा कि हंसब ठठा फुलाऊ गालू तीनों एक साथ न होए भुआलू, नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि एक तो हर्षित है कि राम ने बल साथ ले जाने के लिए कह दिया है कि जाओ वहां से विदा मांग कर आओ। और दूसरी बात मुख मलिन क्यों है कि राम को बन जाना पड़ रहा है। और एक बात है, दिल धड़क रहा है जोर जोर से। क्यों धड़क रहा है? कुछ अनहोनी की आशंका से कि क्या पता माँ क्या कह दे। इसी तरह से राम तो ले जाने को तैयार हो गए हैं प्रभु, लेकिन कहीं अगर माँ ने बोला नहीं जाना है तो, अगर माँ ने ना कह दिया तो उनके आदेश के बिना भगवान राम, प्रभु राम मुझे ले जाने के लिए तैयार नहीं होंगे। और ये क्या कहते हैं कि मुदित भय सुन रघुवर बानी और भयउ लाभ बढ़ गई बड़ी हानि। जैसे ही राम ने कहा कि मांगहु विदा मातु संजाई और आवहु बेग चलऊ बन भाई। जाओ, माँ का आदेश दे गए, जल्दी आओ, बेगी जल्दी आओ। अब लक्ष्मण जी सोचते हैं मन में, मुदित भय खुश हो गए क्या? भयउ लाभ बढ़ गई बड़ हानि, बहुत बड़ा लाभ हो गया, बहुत बड़ी हानि चली गई। लेकिन हर्षित हृदय माँ दुपही आए और मनहु अंध फिर लोचन पाए। जैसे कोई अंधा फिर से आंख पा गया हो, इतना प्रसन्न होकर माँ के पास जाते हैं। और जाय जनन पग नायउ माथा मन रघुनंदन जाने की साथा। आकर के माँ सुमित्रा के पैर पड़ते हैं। लेकिन मन कहाँ है? सीता और राम के साथ, राम जानकी के साथ उनका मन है। मन रघुनंदन जानकी साथा और जाय जनन पग नायउ माथा। सिर्फ शरीर वहां गया है, मन अभी भी वहीं पे पड़ा हुआ है। अब देखो माँ को ये अंदर से प्रसन्न हो गए हैं, मुदित है। जैसे एक अंधे को आंख मिल जाए तो कितना खुश होता है, उतना खुश है। लेकिन तो भी माँ क्या कह रही है? पूछे माँ तू मलिन मन देखी, मलिन मन, मलिन मुख नहीं, मलिन मुख नहीं, मलिन मन। अब बताओ मन कैसे देखा जाएगा? मुख तो दिखता है, लेकिन वो माँ है ना। हर कोई एक है ना भजन, हर कोई माई ना होई। दुनिया में सब कुछ होता है, लेकिन माँ दूसरा कोई माँ नहीं हो सकती। माँ माँ ही है। तो माँ ने उनके चेहरे को देखा है तो प्रसन्न, लेकिन समझ गए, माँ समझ गई कि इसका मन मलिन है, हृदय दुखी है। शरीर से ये खुश है, लेकिन अंदर से, आत्मा से ये दुखी है। तो पूछा कि बेटा क्या बात है? लखन कही सब कथा विशेष, जो कुछ भी हुआ था सारी कथा कह दिए। बार बार फिर से कथा यहाँ दोहराना उचित नहीं। गई सहम सुन वचन कठोरा, सहम गई माँ एक कठोर वचन सुनकर। मृगी देख दो जन चहुरा। जैसे जंगल में एक हिरनी चारों तरफ आग देख ले, चारों तरफ जैसे कि जंगल में आग लग गई हो, उस आग को देखकर जैसे एक हिरनी घबरा जाती है, उसी तरह से माँ को लगा जैसे कि पूरे अयोध्या में आग लग गई है और मैं एक मृगी के भात, एक हिरनी की भात में उसमें फंस गई हूँ। अरे लखन लखे उभा अनरथ याजू। जैसे ही माँ को ऐसा संकोच हुआ, ऐसे ही लक्ष्मण को और ज्यादा संकोच हो गया। क्यों? कि लखन लखे उभा अनरथ याजू
यही स्नेह बस करब अकाजू। यह स्नेह अगर माँ के हृदय में उत्पन्न हो गया, यही अकाज कर देगा, यही मेरा सब कुछ, यही नुकसान हो जाएगा। क्योंकि माँ अगर स्नेह में पड़ गई तो फिर मुझे जाने नहीं देगी। लखन लखे उभा अनरथ याजू, यही स्नेह बस करब अकाजू। मागत विदा सभय सकुचाही, जाय संग विद कही कि नाही। अब उसे आज्ञा मानते हुए बहुत संकोच हो रहा है कि क्या पता जाने को कहेगी या ना बोल देगी। आगे देखिए कि समुझ सुमित्रा राम सिया, रूप सुशील स्वभाव। निप स्नेह लख धुने श्री, पापिन दीन कुदाव। माँ सुमित्रा ने क्या किया, विचार किया है भगवान राम और जानकी के स्वभाव को, और उनसे अयोध्या के राजा दशरथ के प्रेम को, कि किस तरह से कितना प्रेम करते हैं इन्हें। और यह सब देख के जैसे ही कैकेयी की याद आती है, सोचती है कि पापी बहुत बड़ा दांव खेली है। आगे लेकिन धीरज धरऊ तू अवसर जानी, सहज हृदय बोली मृदुबानी। तात तुम्हारी मातु भय देही, पिता राम सब भांति स्नेही। क्या कहा, धीरज धरा ऐसे समय पर। देखिए वो माताएं, ये बहुत बड़ी सीख है कि माताओं को ऐसे समय पर धीरज धरना चाहिए। जैसे माँ सुमित्रा, उनका पुत्र जा रहा है, अकेला पुत्र है, और एक दूसरा पुत्र चला गया भरत के साथ, यहाँ कोई नहीं। और ये भी देख रही है कि क्या हाल है राजा दशरथ की, बिस्तर पे लेटे हुए हैं। लेकिन उसने धीरज धरा, और धीरज धरते हुए क्या कहा कि राम तुम्हारे पिता और जानकी तुम्हारी माँ है, मैं माँ नहीं हूँ। कौन माँ है, सीता। और पिता कौन है, दशरथ नहीं, राम। और क्या कहा कि अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, अतः दिवस जहाँ भानु प्रकाशु। जहाँ पर सूर्य का उजाला होता है वहीं पर दिन होता है। उसी तरह से जहाँ राम है वही अयोध्या है। इस अयोध्या में तुम्हारा कोई काम नहीं है, इसलिए अब तुम जाइए, तुम अब जाओ, लेकिन सब मिलाकर माँ सीता और पिता राम की भारी प्रकार से सब भांति से सेवा करना। और ऐसा कहकर हमारी माँ ने उन्हें आदेश दिया है, आशीर्वाद दिया है। और इसके बाद तुरंत जो लक्ष्मण जी हैं वो कहाँ आते हैं, जानकी नाथा, मतलब भगवान राम के पास आते हैं। गए लखन जहाँ जानकी नाथू, अभे मन मुदित पाए प्रिय साथू। इसके बाद भागकर वहाँ पर आए हैं जहाँ पर राम और सीता है, और उनका साथ पाकर फिर से खुश हो गए। अब बंद राम से चरण सुहाए, चले संग निप मंदिर आए। इसके बाद आते उन्होंने, भाई आ गया हूँ अब, और राम सीता को प्रणाम किया है। और इसके बाद उनके साथ दशरथ जी के यहाँ आए हैं। अब कहे परस्पर फूल नर नारी, भरी बनाए विधि बात बिगारी। अब उनके यहाँ आए और जा रहे हैं। माँ कौशल्या के यहाँ से निकलकर अब कहाँ जा रहे हैं, माँ कैकेयी के यहाँ, नृप मंदिर, राजा के घर। राजा के घर तो क्या जहाँ से आ रहे हैं कौशल्या के यहाँ से वो राजा का घर नहीं है, वह भी राजा का घर है। लेकिन क्या कहा इसके पहले बाबा ने कि दिन वही है जहाँ सूर्य है। तो इस सूर्य वंश का सूरज कौन है इस समय, राजा। राजा कौन, दशरथ। जहाँ वो है वही नृप भवन है। तो इस समय कैकेयी के यहाँ है, और कैकेयी घर में भी नहीं है, गोप भवन में है। गोप भवन में ना,
तो वहीं पर जा रहे हैं, तो जब निकलते हुए जा रहे हैं तो उस समय बहुत भीड़ हो गई है, पूरे दरबार मतलब पूरे महल में भीड़ ही भीड़ है, सब लोग इकट्ठा हो गए हैं और सब अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि विधि ने बात बिगाड़ दी, क्या अच्छा होता राजा राम बनते, कहाँ से इसने ये कुबड़ी ने ऐसा कर दिया, और कहाँ से कुचाल जो है ये कैकेयी के मन में आ गई। और यही सब लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। इसके बाद तब तक राम जी लक्ष्मण जानकी के साथ आ गए कहाँ, दशरथ के पास। और राजा दशरथ जी के पास आ गए हैं और सचिव उठाए राहु बैठा रे, और कहे प्रिय वचन राम पगुधारे, सिय समेत दूतन निहारी, व्याकुल भयउ भूमि पति भारी। तीनों जन राम लक्ष्मण जानकी तीनों जन आते हैं कहाँ पर, राजा दशरथ जी के यहाँ। आने दो अब आगे दशरथ जी के आएंगे ना, यहीं से निकलेंगे। हाँ, और दशरथ जी रामचंद्र की जय। श्याम रामचंद्र भगवान की। देखिए लखन लाल की जय। आपने एक चीज देखा होगा कि रामलीला में कई बार आपने देखा होगा कि मोदी जी राम लक्ष्मण जानकी की आरती उठा रहे हैं, उनका पैर धो रहे हैं, योगी बाबा भी धो रहे हैं। ये लोग प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हैं, और जो राम लक्ष्मण जानकी बने हैं उनको ही मालूम है कि राम लक्ष्मण जानकी नहीं बने हैं, मतलब है नहीं, ये कोई बना हुआ है, बना जाता है क्योंकि होता नहीं। बना कहा जाता है, जो होता नहीं वही बनता है, नहीं तो बनने की क्या जरूरत हो, तो है ही। लेकिन कोई होता नहीं, बनता है। लेकिन वो रूप उनका है, उस रूप को धारण किया है, इसलिए उनको उस रूप को मान लिया जाता है। इसीलिए ये सामने हमारे सामने आप मान के चलिए कि वास्तविक रूप से भगवान राम, माँ जानकी और भैया लखन लाल, इन तीनों का यहाँ पर आगमन हुआ है। आप लोग उसी रूप से उसी प्रकार से दर्शन करिए। इस समय तीनों खुश हैं। क्यों खुश हैं? क्योंकि राम के मन का हो रहा है। उन्हें मालूम है कि मुझे कहाँ जाना है, वन में, इसीलिए मैंने अवतार लिया है। वो इसलिए खुश है। माँ जानकी क्यों खुश है? वो भी मुस्कुरा रही है। क्यों मुस्कुरा रही है? कि मुझे राम के साथ जाने का अवसर मिल गया है, ये तो मुझे छोड़ के जा रहे थे। और लक्ष्मण क्यों खुश है? कि मुझे भी साथ लगने को मौका मिल गया, इसे ये तीनों खुश हैं। लेकिन जब दशरथ के पास जाते हैं तो दशरथ पलंग पे लेटे हुए हैं, मरण अवस्था में, एकदम वो उठ बैठ नहीं पा रहे हैं। जब वहां पर गए हैं, उन्हें प्रणाम किया है, तब जो सचिव है, सचिव सुमंत ने उन्हें उठा कर बिठाया है और क्या कहा कि सचिव उठाए राहु बैठा रे, कहे प्रिय वचन राम पगुधारे, सिय समेत दो तनय निहारी, व्याकुल भयउ भूमि पति भारी। भूमिपति मतलब राजा, जो भूमि का स्वामी है, अर्थात राजा। राजा दशरथ को सचिव सुमंत ने उठाया और कहा कि महाराज राम आ गए हैं। राम का नाम सुनते ही जैसे उनके शरीर में चेतना आ गई, मूर्छित पड़े थे, मुझे तो प्राय लग रहे हैं, कुछ न बोल रहे हैं न ढोल रहे हैं, लेकिन जैसे ही कानों में आवाज आई राम आए हैं, राम का नाम सुनते ही तुरंत आँख खुल गई, टक देखने लगे। देख रहे तो सामने राम, सीता, लक्ष्मण, सिय सहित सुत सुभग दो, देख देख यकुलाय,
बारह ब्रार स्नेह बस राउले यूर लाए। बैठे हैं, ऐसे उनको बुलाए हैं, देख के व्याकुल हो गए हैं, पकड़े हैं, तरफ से बुला करके खींच के गले से लगा लिया है। एक बार राम को गले से लगा रहे हैं, एक बार लक्ष्मण को, एक बार जानकी को, कभी तो तीनों को एक साथ जकड़ लिया है अपनी बाहों में। ऐसा लग रहा है अब छोड़ेंगे नहीं, जाने नहीं देंगे। अब आगे की चौपाई देखिए 76 के नीचे कि सकै न बोल बिकल नर नाहू, अशोक जनित उर दारुन दाहू, नाय शेष पद अति अनुरागा, उठ रघुवीर बिरा तब मांगा। अब राजा के मुंह से एक आवाज नहीं निकल रही है, मरणासन अवस्था में कोई बोल नहीं पा रहे, सिर्फ आंख से आंसू गिर रहे हैं। और गिर क्या रहे हैं, आंख के आंसू गिरते गिरते सूख गए हैं। बहुत विकट स्थिति है उनकी, पागल जैसे हो गए हैं। जैसे जल से निकाल कर किसी मछली को थल पर रख दिया जाए, जमीन पर रख दिया जाए, वो तड़प रही हो, वही अवस्था इस समय दशरथ जी की हो गई। ऐसे समय पर राम ने उठकर हाथ जोड़कर उनके पैर पड़े हैं, उनसे आदेश मांगा है और आशीर्वाद मांगा है। पितु आशीष आयसु मोहि दीजे। क्या कहा कि पितु आशीष आयसु मोहि दीजे। दोनों चीज मांगा, आशीष और आयस। आशीष का मतलब आशीर्वाद और आयस का अर्थ होता है आज्ञा। कि पितु आशीष आयस मोहि दीजे, हरस समय विस्मय कत कीजे। बोल रहे पिताजी मुझे आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा दीजिए। ऐसे हर्ष के समय, खुशी के समय अब क्यों विस्मय में, क्यों रोना धोना लगाए हैं, क्या दिक्कत है। अर्थात किए प्रिय प्रेम प्रमादु, जग और जसु जग जाय हो पवादु। ऐसा करने से होनिहार तो मिटने वाला नहीं है, बिना मतलब आपको, बिना मतलब अबजस लगेगा, आपको दुख मिलेगा अलग से। कि सुनि स्नेह बस उठ नर नाहा, बैठा रे रघुपति गए बाहा। इन सब बात को सुनकर कि आपकी बेइज्जती हो जाएगी, बदनामी हो जाएगी, थोड़ा सचेत हुए हैं। और जरा देर ठहरो राम। ओहो बहुत बढ़िया, जी बाह पकड़ के बैठाए हैं और क्या कहते हैं, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो भर के देखा नहीं है। कैसी घड़ी याद जीवन की आई, कैसी घड़ी याद जीवन की आई, कैसी घड़ी याद जीवन की आई, कैसी घड़ी याद जीवन की आई। अपने ही तारों की खड़क आई, अपने ही तारों की खड़क आई, अपने ही
देर ठहरो राम, तमन्ना यही है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। माता कसैया की आंखों के तारे, माता कटेरा की आंखों के तारे, दशरथ जी के हो राज दुलारे, दशरथ जी के हो राज दुलारे। कभिए कभिए अयोध्या को, कभिए अयोध्या को भुलाना नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जाओ प्रभु अब समय हो रहा है, जाओ प्रभु अब समय हो रहा है। घरों का उजाला भी कम हो रहा है। घरों का उजाला भी कम हो रहा है। अंधेरी निगाह का, अंधेरी निगाह का ठिकाना नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी ने बाह पकड़कर राम को बिठा लिया है पलंग पर और कह रहे हैं, राम आपको सभी इस चराचर जगत का नायक कहते हैं और मैंने सुना भी है कि जो जैसा करता है वैसा ही उसको फल मिलता है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? और करे अपराध को